डीएलएड 2018 बैच पहला ऐसा बैच होने जा रहा है जिसमें फ्रेश पास कैंडिडेट और बैक पेपर वाले अभ्यर्थी माननीय कोर्ट में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। पीएनपी के द्वारा डीएलएड की परीक्षाओं को लेकर के फिर से क्लेरिफिकेशन देने के लिए विभिन्न न्यूज़पेपर में आर्टिकल के माध्यम से एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसे आपको देखना बेहद जरूरी है यदि आप भी परीक्षाओं को लेकर के कन्फ्यूजन में बने हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पीएनपी के द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को ये विज्ञप्ति विभिन्न न्यूज़पेपर में आर्टिकल के माध्यम से पब्लिश कराई गई थी। यहाँ पर उनके द्वारा क्लियर ये किया गया कि कौन से अभ्यर्थी किस परीक्षा में शामिल होंगे। ठीक है, तो प्रथम सेमेस्टर में सिर्फ बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जा रहा है क्योंकि 2019 बैच प्रमोट हो चुका है। तो जितने भी अभ्यर्थी होंगे 2018 बैच से लेकर के उसके पहले के जितने भी बैचेज हैं, जिनकी भी प्रथम सेमेस्टर में बैक लगी होगी या फिर प्रथम सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हुआ होगा, उनकी परीक्षाएं 30 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर 2020 के बीच में संपादित कराई जाएंगी। दूसरा, उन्होंने बताया है कि तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में किनको शामिल होना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2018 बैच के पहले के सभी बैच जिनकी बैक लगी होगी और 2018 में सिर्फ वो अभ्यर्थी जो कि कक्षोन्नत किए गए छात्रों से इतर होंगे, यानी कि जो प्रमोट कर दिए गए हैं उनको तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा नहीं देनी है, और जो प्रमोट नहीं किए गए हैं यानी जिनका भी प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगा होगा उनको तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में अनिवार्य रूप से दिनांक 2 नवंबर 2020 से 4 नवंबर 2020 के बीच होने वाली परीक्षा में शामिल होना होगा। वहीं बात कर लेते हैं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में, तो जिनका भी द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगा होगा, साथ ही 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। बात करेंगे 2018 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा के संदर्भ में, तो ये 9 नवंबर से 11 नवंबर 2020 के बीच में होगी, जिसमें 2017 और उसके पहले के बैचेज की जिनकी बैक लगी होगी वह शामिल होंगे, और 2018 बैच के फ्रेश पास कैंडिडेट ही इसमें शामिल हो पाएंगे। जिनकी बैक लगी होगी वह चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। डीएलएड में प्रमोट मुद्दा जब से स्टार्टिंग से चल रहा है तब से ही मैं आप लोगों को सूचित करता रहता हूं कि आप सभी को एक मंच पर एक साथ आने चाहिए, चाहे बैक पेपर से संबंधित हो या फिर फ्रेश पास कैंडिडेट हो। यहां पर अब कुछ कोर्ट में ऐसा होने जा रहा है जिससे आपका सत्र और भी लेट हो सकता है, क्योंकि बैक पेपर अभ्यर्थियों के द्वारा ये मामला माननीय कोर्ट में ले जाया जा चुका है और उनकी प्रथम मांग यही होगी कि जो फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कंडक्ट होने जा रही है उस पर स्टे लेने के लिए, क्योंकि निश्चित तौर पर अभी 1 महीने का वक्त बचा हुआ है परीक्षा में, और वो सभी अभ्यर्थी नहीं चाहेंगे कि फोर्थ सेमेस्टर बिना उनकी शामिल किए गए कंडक्ट कराया जाए। तो इस वजह से मैं स्टार्टिंग से ही बोलता था कि फ्रेश पास कैंडिडेट हैं तो भी आपको बैक प्रमोट मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अब जो कोर्ट में होगा वह उससे आप पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो याचिका दायर की गई है बैक पेपर अभ्यर्थियों के द्वारा, उसमें अभी वो केस लिस्ट नहीं है, इस वजह से उस केस का नंबर अभी डिटेल नहीं पता है। जब भी उसके बारे में डिटेल जानकारी होगी मैं आप सभी को सूचित करूंगा। तो इसी के अगेंस्ट में फ्रेश पास कैंडिडेट के द्वारा कैविएट दायर करने की भी तैयारी चल रही है। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको जानकारी दे दूँ। कैविएट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि 2 पक्ष हैं जिनके बीच लड़ाई हुई है किसी भी बात को लेकर के, और वह कोर्ट चले जाते हैं, ठीक है, और कोई तीसरा पक्ष इसमें शामिल है लेकिन उसको कोर्ट के द्वारा समन या फिर उनको बुलावा नहीं दिया गया है अपना पक्ष रखने के लिए। तो यही मुद्दा है, जैसा कि बैक पेपर वाले माननीय कोर्ट में जा चुके हैं, तो वो जो रिस्पोंडेंट बनाएंगे वह गवर्नमेंट और पीएनपी को बनाएंगे और साथ ही एससीईआरटी को बना सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया, ठीक है। लेकिन जब फ्रेश कैंडिडेट इसमें कैविएट दायर कर देंगे तो उनको भी पक्ष बनाना पड़ेगा माननीय कोर्ट जब भी इस केस की सुनवाई करेगी, यानी कि उनको भी आमंत्रित किया जाएगा फ्रेश पास कैंडिडेट के वकील को कि आप अपना आकर के पक्ष रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बैच के आधे बच्चे एक तरफ बटे हैं और आधे बच्चे एक तरफ बटे हैं। इस तरह पूरा खेल बिगड़ जाएगा। 2018 बैच का जो भी प्रशिक्षण पहले से ही लेट चल रहा है वह और ज़्यादा लेट हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय था कि बैक पेपर वाले अभ्यर्थी अगर प्रमोट कर दिए गए रहते हैं तो ये सब मामले उत्पन्न नहीं होते। अब अगर माननीय कोर्ट के द्वारा कुछ भी फैसला दिया जाता है पेपर पर स्टे या फिर उनको शामिल करते हुए तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट कराकर फिर फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कंडक्ट कराना, फिर भी दोनों कंडीशन में फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आगे शिफ्ट हो सकती है। अब ये भविष्य की गर्त में है कि क्या कुछ माननीय कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की जाती है या फिर इस मामले को किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रभावित होने वाले अभ्यर्थी हैं बैक पेपर वाले, उनकी संख्या 1 लाख के आसपास है। तो माननीय कोर्ट भी उनके हितों के बारे में जरूर सोचेगी। तो निश्चित तौर पर अभी भी समय है, आप सभी एक मंच पर आइए और प्रमोट मुद्दे पर शासन स्तर पर
कैसे भी करके बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों को प्रमोट कराइए, इसी कंडीशन में सबका भलाई है। नहीं तो डीएलएड 2018 बैच अभी और भी ज़्यादा लेट होने वाला है। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 2022 चुनाव को लेकर के नई शिक्षक भर्ती पर भी बहुत बैचेस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो हो सकता है कि नई शिक्षक भर्ती भी जारी कर दी जाए और डीएलएड 2018 बैच आपस में ही लड़ते रह जाएं, फ्रेश पास और बैक पेपर वाले कैंडिडेट, और भर्ती में पहले के बैचेज और बीएड वाले शामिल होकर के डीएलएड 2018 बैच पूरी तरीके से कहीं बाहर ना हो जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी और इसी के अनुरूप आपको कार्य करना होगा ताकि किसी का भी अहित ना हो। बैक पेपर वाले भी पूरे हकदार हैं प्रमोट होने के लिए। अगर आप फ्रेश पास हैं तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना दें, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते रहें और परीक्षा टल गई तो फिर आपका ही नुकसान है। इसी वजह से थोड़ा सपोर्ट बैक वाले पेपर का भी करें। अगर उनके द्वारा शासन स्तर पर कोई प्रयास किया जा रहा है तो आप भी उसमें शामिल होइए और उनको प्रमोट करने के लिए अपना योगदान दीजिए, क्योंकि वह आप सभी के साथ ही हैं। और क्योंकि अगर वो प्रमोट नहीं होते हैं तो आपका हित माननीय कोर्ट के द्वारा प्रभावित हो सकता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।